भूताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो अध्यायाणम् नमो लोये सौवसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु तिदयं जीर्णधम्म वयण पडिमाहु जीर्ण निलयाय दिराय नवदेवादिन तुमे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् श्रीपतिर्भगवान् पुष्यात् भक्तानां वा समीहितं यद् भक्ति शुल्कतामेति मुक्ति कन्या कर आचार्य श्री बादीव सेन द्वारा रचित यह छत्र चूड़ामणि अपर नाम जीवनधर चरित्र है। इसका 7वां लंब चल रहा है और यहाँ 46 नंबर का श्लोक है। यहाँ पर प्रकरण है जब जीवनधर कुमार किसान को श्रावक धर्म का उपदेश देने के बाद किसान के द्वारा अणुव्रत का स्वीकार होने के पश्चात वह जब व्रती श्रावक बन गया, धर्मात्मा बन गया, तब जीवनधर कुमार ने उसे अपने सारे आभूषण दे दिए और उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई, क्योंकि महापुरुषों को, सत्पुरुषों को, सज्जनों को दान देने में विशेष हर्ष होता है, दान लेने में नहीं। और उसके बाद वो अन्य क्षेत्र की ओर, अन्य देशांतर की ओर बढ़ चले। तो वहां वन जंगल मिले, वहां भी पहले रास्ते में भी किसान को याद करते रहे, उसके अच्छे भावों की अनुमोदना करते रहे कि वो देखो उसने उपदेश सुना भी और ग्रहण भी किया। इस तरह उनको बड़ी प्रसन्नता हुई उसके धर्म धारण करने से। उसके बाद वे जब थोड़ी थकान हुई तो ये जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गए, शांति से बैठे थे कि तभी एक अपरिचित युवती, एक युवावस्था को प्राप्त एक स्त्री वहां पर आई और जीवनधर कुमार के सौंदर्य को देखकर, उनकी युवावस्था को देखकर, बलिष्ठता को देखकर वह काम से पीड़ित हो गई। जीवनधर कुमार उसके हृदय के भावों को समझ गए और उन्होंने उससे मुंह फेर लिया और उसके बाद वो स्त्री के स्वरूप का विचार करने लगे और भोगों के स्वरूप का विचार करने लगे और उनकी असारता का विचार करते हुए और फिर वो वहां से उठ के दूसरी जगह जाने के लिए उद्यत हुए, तैयार हुए। वैसे ही उस स्त्री ने पहचान लिया कि ये अब हमसे विरक्त हैं और कहीं और जाने की चेष्टा कर रहे हैं। तब उसने अपना जो परिचय दिया, उसने जीवनधर कुमार को ठगने के लिए, अपने अधीन करने के लिए जो बोला है उसका वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ कल कहा था कि ऐसी निश्चय से स्त्रियों की खोटी बुद्धि दूसरों को ठगने में अनेक प्रकार से चलती है।
तो इस तरह की जो स्त्रियां होती हैं उनको दूसरों को ठगने में बुद्धि चलती है, उनको उसी में आनंद आता है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम 46वें श्लोक से। तो यहाँ लिखा, हे महाभाग, युवती बोल रही है जीवनधर कुमार से, जब वो उठ के दूसरी जगह जाने के लिए तैयार हुए तो वो क्या बोलती है, हे महाभाग, मुझे मेरे भाई के साले से जबरदस्ती से लाई गई और अपनी स्त्री के भय से यहाँ इस वन में छोड़ी हुई मुझ गरीब अनाथ को विद्याधर की कन्या समझो। कि वो कहने लगी कि वो विद्याधर की कन्या है, गरीब है, अनाथ है, और उसके भाई के साले के द्वारा जबरदस्ती उठा के लाई गई है। और जब उसकी भाई के साले की जो पत्नी थी उसने जब देख लिया होगा तो ये यहाँ पर जंगल में छोड़ गया। जैसे कि और घटनाएं ऐसी घटती रहती हैं, तो वही घटना उसने अपने संबंध में बताई। उसके बाद आगे, हे पुरुषों के भूषण, अनंग तिलिका नाम की मुझ विद्याधर कन्या की रक्षा करो। जिसको कोई शरण नहीं है उनका शरणपना पुरुषों में श्रेष्ठ आप में है, ऐसा उसने कहा। उसका नाम भी बताया उसने, अनंग तिलिका। और उसने कहा कि आप ऐसे महापुरुष हैं, ऐसे सत्पुरुष हैं कि जिसकी कोई शरण नहीं होता उसको शरण देते हैं। तो कहने लगी कि मुझे भी शरण प्रदान करें। अब देखो परिचय ध्यान रखना, उस स्त्री ने जो परिचय जीवनधर कुमार को दिया है कि वो ध्यान रखना, क्योंकि अभी कुछ घटना घटने वाली है। इससे पता चलेगा कि वो स्त्री किस तरह की थी, कौन थी, क्या थी, किस, है ना, ये सारी बातें आगे पता चलेंगी। देखो स्क्रीन पर भी देखते हैं अपन, चित्र देखो यहाँ पर, यानी वो स्क्रीन पता नहीं क्या दिक्कत हो रही, कुछ एडवांस ऐसी तो खुल रही है, वहां नहीं खुल। कोई बटन दब गया होगा, नहीं भी तो मान, चल कोई बात नहीं। तो यहाँ वो स्क्रीन शेयरिंग में कोई दिक्कत आ रही है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। वो चित्र दिखाना था, तो यहाँ चित्र भी बना है, जिसके पास किताब होगी वो चित्र भी देख सकते हैं। चलिए तो आगे पढ़ता हूँ, बहुत सरल है, कठिन नहीं है। अब क्या हुआ वहां देखना जरा, जब उसने परिचय दिया जीवनधर कुमार को, तो वहां पर इतने में ही शास्त्र में प्रवीण उन जीवनधर कुमार ने, हे प्यारी कहाँ चली गई हो, मेरे प्राण निकल रहे हैं, इस प्रकार किसी पुरुष का दुस्सह दुखद स्वर सुना। इसकी आवाज सुनी, किसी पुरुष की आवाज सुनी जो अपनी स्त्री को ढूंढ रहा था।
और वह जब स्त्री नहीं मिल रही थी तो वो ढूंढता ढूंढता बड़ा दुखी था। तो उसके दुख भरा स्वर वहां से गूंज रहा था और जीवनधर कुमार ने वो सुना। और अभी क्या कह रही थी वो? अभी जो उसने कहा था उसका नाम अनंग तिलका बताया था, और वो एक कन्या है ना, विद्याधर कन्या है। और उसे किसी उसके भाई के साला जो है वो जबरदस्ती उठा लाया था, और वो अपनी स्त्री के भय से उसको यहाँ छोड़ गया है जंगल में। अब देखो ये कौन की आवाज आ रही है, तो जैसे ही वो आवाज आएगी तो क्या होगा आप देखो आगे। यह स्त्री भी किसी बहाने से जीवनधर कुमार के पास से क्षण मात्र में ही चली गई। क्यों भाग गई होगी सोचो। निश्चय से स्त्रियों की चित्त वृत्ति स्वभाव से ही छल कपट करने वाली होती है। मायामयी ही नारीणाम मनोवृत्तिर निसर्गता, इस तरह यहां पर बताया है। अब आगे देखिए, दुखित शब्द को करने वाले ने भी माननीय जीवनधर कुमार के देखने से दीनता पूर्वक कहा। फिर जीवनधर कुमार से उसने अपनी दुख कथा व्यथा कही है। वो क्या कहेगा देखना, सुनने जरा ध्यान से। अभी यहाँ नीति, जो पुरुष अपवाद से या निंदा से नहीं डरते हैं वे राग से अंधे पुरुष कैसे शोचनीय दशा को प्राप्त नहीं होते हैं। अर्थात उनकी दशा अत्यंत शोचनीय होती है, दयनीय होती है कि वो अपनी स्त्री के प्रेम में इतना व्याकुल है, व्यथित है कि वह ऐसे दुखित स्वर बोल रहा है और दीनता पूर्वक जीवनधर कुमार से वह कुछ निवेदन करता है। तो क्या कहता है देखिए, हे माननीय, मैं प्यास से व्याकुल अपनी पतिव्रता स्त्री को यहां पर बिठलाकर पानी लाने के लिए गया था। वहां से लौटने पर मैंने उसे वहां नहीं देखा, अर्थात उसे वहां नहीं पाया। पतिव्रता स्त्री को क्या कह रहा है वो पुरुष कि अपनी पतिव्रता स्त्री को यहां पर बिठाया था और पानी लेने गया था, क्योंकि हम लोग प्यास से व्याकुल थे। इतने में जब मैं लौट के आया तो वहां पर वो स्त्री दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ चली गई है ना। उनसे पूछ रहे हो कहीं आपने देखा हो तो बता दो। हे मनुष्यों में श्रेष्ठ, मेरी विद्याधरों के योग्य विद्या भी अविद्यमान के सदृश हो गई, अर्थात स्त्री के वियोग से मैं अपनी सब विद्याएं भूल गया हूं। आप इस विषय में करने योग्य उपाय को कहिए, हे ऐसा विद्याधर ने कहा। देखो, जब दुख व्याकुलता अधिक बढ़ गई तो उसकी ऐसी दुर्दशा हो रही है कि वो अपनी विद्याएं भूल गया। वो विद्याधर अपनी विद्याएं भूल गया, वो याद नहीं आ रही हैं वो विद्याएं, क्योंकि विद्या तो मंद कषाय में याद आएगी ना, तीव्र कषाय में कैसे याद आएगी हैं? और विषयासक्त चित्ता नाम नरः को वा न नश्यति गुणः को वा न नश्यति न वैदुष्यम न मानुष्यम नाभिजात्यम न सत्यवा, लिखा था ना। तो यहाँ वैदुष्यम विद्वत्ता जो है वो नष्ट हो गई है ना, जो उसके अंदर जो विद्याएं होंगी वो याद नहीं आ रही उसको। तो अब देखो क्या हो रहा है, अब वो क्या कहते हैं जीवनधर कुमार, देखिए। जीवनधर निर्भय, देखो क्या कहते हैं, निर्भय स्त्रियों में विद्यमान ठग विद्या से डर गए, निश्चय से निंद बुरी बातों से भयपना बड़े पुरुषों का बड़प्पन है। कि किसी से न डरने वाले जीवनधर कुमार स्त्रियों में विद्यमान ठग विद्या से डर गए, कि वो उनको समझ में आ गया कि देखो वो कैसे, वो इस आदमी की वो स्त्री थी, पत्नी थी, है ना, लेकिन जीवनधर कुमार के रूप सौंदर्य को देखकर उसके हृदय में काम वासना जागृत हो गई, और उस कारण से उसने झूठी बातें बनाई
न वैदुष्यम न मानुष्यम नाभिजात्यम न सत्यवाक। सत्यवाक कहा था ना कि ऐसी विकृति में, कामांधता में ये सारे विकार उत्पन्न होते हैं। न विद्वत्ता रहती है, न सत्य वचन रहते हैं, न मनुष्यता रहती है ना, और न कुलीनपना रहता है। ये कुलवान लोग जो होंगे, शीलवान होंगे, वो इस तरह की चेष्टाएं थोड़ी करेंगे। ये तो कुशील का लक्षण है कि नहीं? तो यहाँ पर जीवनधर कुमार के सामने उस व्यक्ति ने अपनी जब व्यथा कथा कही और उन्हें सारी बात समझ में आई, तो वो उस स्त्री के अंदर जो ठग विद्या थी उसको जानकर किसी से न डरने वाले जीवनधर कुमार डर गए। ये लिखा है, इस बात से डर गए, क्योंकि जो महापुरुष होते हैं, यहाँ लिखा है नीति में, जो सत्पुरुष होते हैं वो लोक निंदकारियों से डरते हैं, बुरी बातों से डरते हैं। ये डर भला है, क्योंकि ये बुराइयों से बचाता है। हर तरह का डर बुरा नहीं होता है ना, ये डर बुराइयों से बचने के लिए है। तो लिखा है वचनीयाधि भीरुत्वम महताम महनीयता। ये सूक्ति बन गई। निश्चय से निंद, बुरी बातों से भयपना बड़े पुरुषों का बड़प्पन है। निंदाजनक कार्यों में भीरुता दिखाना ही महापुरुषों की महानता है। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर उन पंडित जीवनधर कुमार ने इस विद्याधर को समझाया। जीवनधर कुमार को क्या लिखा आचार्य ने? पंडित, विद्वान थे कि नहीं, सब समझने वाले। जीवनधर कुमार ने उस पुरुष को क्या समझाया होगा? देखिए अभी नीति। निश्चय से दूसरों का हित करने वाले पुरुष निश्चित रूप से सर्वोत्तम फल देने वाली बात कहने की इच्छा रखते हैं। जो सबका भला चाहते हैं वो सर्वोत्तम बात दुनिया को समझा देना चाहते हैं, अन्य को समझा देना चाहते हैं, जिससे कि वो उस उत्तम बात को समझ के अपना कल्याण करें, अपने दुख दूर करें, ऐसी बात समझा देना चाहते हैं। परहित की वांछा रखने वाले सज्जन पुरुष निश्चित रूप से सर्वोत्तम फलदायक तत्व ज्ञान को ही समझाना चाहते हैं, सर्वोत्तम बात ही समझाना चाहते हैं। तो देखिए क्या समझाया होगा। उन्होंने कहा, हे भवदत्त, तू विद्या रूपी धन वाला होने पर भी क्यों व्यर्थ दुखी हो रहा है? तुम तो विद्याधर हो। नाम क्या है? भवदत्त। और उसकी पत्नी का नाम क्या है? अनंग तिलका। ठीक है, अनंग तिलका तो नाम बताया था ना उस कन्या, उसने, स्त्री ने, जो जिसने अपने आप को विद्याधर कन्या कहा था। कन्या थी कि स्त्री थी? किसी की पत्नी थी ना वो, है ना। तो यहाँ जीवनधर कुमार उसको संबोधित कर रहे हैं, अरे तुम तो विद्याधर हो, ये अनेक विद्याओं के स्वामी हो, तुम क्यों दुखी होते हो? मतलब वो शांति से यदि बैठ जाए, उसका मन शांत हो जाए, तो सारी विद्याएं याद आ जाएंगी, फिर वो अपनी पत्नी को भी ढूंढ लेगा, है ना। वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो इस दुख में अपनी विद्याएं भूल गया। तो जीवनधर कुमार क्या कहते हैं? हे भवदत्त, तू विद्या रूपी धन वाला होने पर भी क्यों व्यर्थ दुखी हो रहा है? निश्चय से विद्या के होने पर सुंदर पदार्थों में दुष्प्राप्य कुछ भी नहीं है। यदि हमारे पास विद्या है तो फिर दुनिया में हमारे लिए कुछ भी अप्राप्त नहीं है। विद्या का ऐसा महत्व है, ठीक है ना। तो यही महत्व यहाँ पर जीवनधर कुमार विद्याधर को बता रहे हैं। नहीं विद्यते विद्यायाम अगम्यम रम्य वस्तुषु, कि निश्चय से विद्या के होने पर सुंदर पदार्थों में दुष्प्राप्य कुछ भी नहीं है। मतलब सारे सुंदर पदार्थ, सारे महत्वपूर्ण पदार्थ विद्याओं से अपने आप उपलब्ध हो जाते हैं, ठीक है ना। देखिए आगे क्या समझाते हैं।
हे विद्याधर, इधर उधर से विपत्ति आ जाने पर निश्चल रहना और शोक करना, बस यही क्रमशः विद्वान और मूर्ख की पहचान है। निश्चल रहना विद्वान की पहचान है, और शोक करना ये मूर्ख की पहचान। परिस्थितियां एक सी हैं, ठीक है, परिस्थितियां एक सी हैं, और एक क्या करता है कि एक निश्चल रहता है, धैर्य रखता है ना, समता रखता है, और दूसरा दुखी हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, ठीक है। इसके सिवाय विद्वान और मूर्ख में और कुछ भी भेद नहीं है। ये बात जीवनधर कुमार ने कही। तो विद्वान में और मूर्ख में क्या अंतर है? कि यही अंतर है कि यहाँ वहां से जब विपत्ति आती है, संकट आते हैं हमारे ऊपर, तो विद्वान कौन? जो उन संकटों को समता पूर्वक सहे, धैर्य धारण करे, निश्चल रहे, वो विद्वान। और जो विचलित हो जाए, जो शोक करने लग जाए, दुखी हो जाए, वो मूर्ख। इस तरह से यहाँ पर पहचान बताई है विद्वान और अविद्वान। आगे कहते हैं, हजारों प्रकार की बुद्धि को धारण करने वाले स्त्री समूह में पातिव्रत्य धर्म कहां से हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। निश्चय से कहीं पर उपाय के अभाव से स्त्रियों का पातिव्रत्य धर्म सुरक्षित रह सकता है। हजारों प्रकार की विलक्षण बुद्धि की धारक स्त्री समूह में पातिव्रत्य कहां से रहेगा? अर्थात ऐसी स्थिति में पातिव्रत्य अत्यंत दुर्लभ है। वास्तव में देखा जाए तो सरलता से भ्रष्ट होने के अवसर न मिलने के कारण स्त्रियों में पातिव्रत्य कहीं कहीं पर पाया जा सकता है, कहीं कहीं पर पाया जा सकता है। यदि आसानी से भ्रष्ट होने के अवसर ना हो तो वह पातिव्रत्य, पतिव्रतापना वो पाया जाता है। ये बात जीवनधर कुमार ने उस व्यक्ति को कही। आगे, स्त्रियां घमंड, दाह, छल कपट, प्रीति, विरोध और क्रोध से भूषित और झूठ, अपवित्रता, कुटिलता, शर्ता और मूर्खता हैं धन जिसके ऐसी होती है। घृणा सहित, दयाहीन, दुष्ट, अव्यवस्थित, स्वच्छंद, पापरूप और पाप की कारणभूत स्त्री में तेरी इच्छा कैसे होती है? इस प्रकार यह उपदेश इस विद्याधर के मन में नहीं लगा, अर्थात उनके हृदय में जीवनधर कुमार के उपदेश ने कुछ भी असर नहीं किया। ये जितनी बातें यहाँ कही हैं, ये मैंने कल भी बताया था कि ये शीलवती स्त्रियों के लिए नहीं कही हैं। जो इस तरह की स्त्रियां होती हैं जिसका चित्रण यहाँ किया है कि वो उन स्त्रियों में ये दुर्गुण पाए जाते हैं। बाकी सभी स्त्रियां एक सी होती हैं ऐसा आचार्य नहीं मानते हैं कि शीलवती स्त्रियां, सती स्त्रियां, जो महान स्त्रियां होती हैं, उनके अंदर ये दुर्गुण नहीं पाए जाते। शारीरिक स्थिति तो एक सी हो सकती है, शरीर तो सबका असुचि है, स्त्री हो या पुरुष हो, है ना। तो लेकिन जो मानसिक स्थितियां हैं, मनोविकार हैं, वो सबके अलग होते हैं। तो जो महासतियां होती हैं, शीलवती स्त्रियां होती हैं, उनके अंदर ऐसी दुर्बुद्धियां नहीं होती, ठीक है। तो अब जिनके हृदय में इस तरह के विकार हों, उन्हें उन विकारों को दूर करने के लिए तत्व ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। तो अब जीवनधर कुमार ने ऐसा उपदेश दिया, तो उसके ऊपर, अर्थात भवदत्त नाम का जो विद्याधर था, उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, है ना, कोई असर नहीं हुआ। तो आचार्य क्या लिखते हैं यहाँ? निश्चय से कुत्ते के पेट में घी का ठहरना नहीं होता। नित्या क्या बोला? कुत्ते के पेट में घी नहीं पचता, घी अंदर गया तो तुरंत बमन कर देता है। घी की पुड़ी डाल दो तो नहीं खाएगा वो,
घी के व्यंजन डाल दो तो नहीं खाएगा। कल करके देख लेना रश्मि, कल करके देखना, घी की पुड़ी डाल के देखना कुत्ते को, खाता है कि नहीं। थोड़ा एक टुकड़ा डालना, काय को बेकार सब बर्बाद करते है ना। क्या कह रही हो? उसको घी लगी रोटी डालते तो वो नहीं खाता। वेरी गुड, देखो प्रमाण। सूंघ के अलग कर देता। तो आचार्य मतलब कितनी गहरी बात कहते हैं। मतलब आचार्य बिल्कुल ऐसा एकदम सोच समझ के, मतलब जो जीवन के अनुभव हैं, ये अनुभव हैं जो आचार्य हमारे साथ अभिव्यक्त कर रहे हैं, है ना। तो ये बात यहाँ जीवनधर कुमार ने कही है, और यहाँ हम देखते हैं कि देखो कितनी सटीक बात कही है। ये बच्चे भी सुन रहे हैं, मैत्री, नित्या अगेन इंदौर वाली, और प्रतिष्ठा, श्रुतांश, आरोही, है ना। तो सभी ये बात समझ लें, जो आचार्य ने यहाँ लिखा है बिल्कुल सटीक बात है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सूक्ति है कि जठरे सारमेयस्य सर्पिसो नहीं सज्जनम। सारमेय का मतलब होता है कुत्ता। यहाँ सारमेय शब्द है जो सूक्ति में, उसका अर्थ है कुत्ता। कि उसके जठरे मतलब उसके पेट में घी, सर्पिस अर्थात घी, है ना। सर्प नहीं है, सर्पिस है। तो सर्पिस अर्थात घी है, नहीं, वो नहीं ठहरता नहीं है। यहाँ विस्तार से लिखा है कि जैसे कुत्ते के पेट में घी नहीं पसता, घी से कुत्ते को वमन हो जाता है, वैसे ही अपात्र जीवों के हृदय में सज्जनों का उपदेश स्थान नहीं पाता। ठीक है, तो वो वमन कर देता है। पहले तो बताया कि खाता ही नहीं है, अभी रश्मि ने बताया कि नहीं। अब कदाचित कोई चीज में घी अंदर पहुंच जाए उसके पेट में, तो क्या होगा कि वो तुरंत वमन कर देगा, वॉमिटिंग, उल्टी कर देगा, है ना। इसका तात्पर्य कि वो घी उसके अंदर पेट में ठहर ही नहीं सकता। ऐसे ही सत्पुरुषों का जो उपदेश है, जो हितकारी उपदेश है, वह किसको नहीं ठहरता? अपात्र जीवों के हृदय में बस ठहरता नहीं है। वो उनको कितने अच्छा उपदेश दो, कितनी बढ़िया से समझाओ, कुछ समझ में नहीं आता, सब भूल जाते हैं, है ना, उसको इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि भगवान महावीर का जीव मारीची की पर्याय में था, तो भगवान ऋषभदेव की दिव्य ध्वनि को कहाँ पचा पाया वो, है ना। उनने कहा कि ये 24वां तीर्थंकर बनेगा, तो विरोध और करने लगा। मतलब मन में ये सोचना, अच्छा मैं 24वां बनूंगा, आप पहले और मैं 24वां, मैं तो पहला बन के दिखाऊंगा, तो बन जाओ भैया। तो अन्न मत चलाया उसने, है ना। तो उसका पहला, अब तीर्थंकर थोड़ी है वो, तीर्थंकर तो वीतरागी सर्वज्ञ होते हैं, लेकिन उसने कहा मैं तो तीर्थंकर ही हो गया। जैसे ऐसे ऐसे जीव भी होते हैं जिनको अच्छा हितकारी उपदेश पचता नहीं है ना। ऐसे और भी अनेक जीव हुए। और देखो, वही जीव, महावीर भगवान का जीव अर्थात मारीची का ही जीव, जब शेर की पर्याय में था, तो उसको मुनिराजों ने समझाया, तो कितने जल्दी समझ गया कि नहीं। और उसने आत्महित, आत्मा का अनुभव कर लिया, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, अनुरत भी ले लिए। ऐसे ही है जीव, जब जीव की पात्रता पकती है तो उसको उपदेश मिल जाए तो वो असरकारी होता है। और अपात्र जीव को कितना ही उपदेश दो, कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाओ, उसको कुछ नहीं पचता, कुछ भी समझ में नहीं आता, है ना। श्रोता, मतलब है कि नहीं है, पूछ रहा हूं। अब आगे देखिए क्या स्थिति होती है भावदत्त की, किंतु जीवनधर कुमार उसकी मूर्खता पर अत्यंत दया युक्त हुए। जीवनधर कुमार को तो दया आई कि देखो, तो हमने इतना अच्छे से समझाया, उसकी पत्नी का क्या स्वरूप है वो भी बताया, है ना। तुम कह रहे हो पतिव्रता स्त्री है, मेरी पतिव्रता स्त्री यहाँ बैठी थी और वो कहाँ चली गई पता ही नहीं चल रहा है। तो उन्होंने कहा पातिव्रत दुर्लभ है। और स्त्री के शरीर का स्वरूप भी बताया, और उसके अंदर की मानसिक स्वरूप भी बताया, सब कुछ बताया, लेकिन स्त्री से विरक्त नहीं हो पाया वो।
निश्चय से खोटे मार्ग में चलने वाले मनुष्यों पर बुद्धिमान पुरुषों का दया करना ही उचित है। उनको दया आना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए। क्या? द्वेष का भाव नहीं आना चाहिए कि मतलब द्वेष करने लग जाएं, कैसे बुरे लोग हैं, घृणा करने लग जाएं, ये ऐसा है वो वैसा है, ऐसे भाव नहीं आते हैं। ऐसे भाव नहीं करते महापुरुष, सत्पुरुष, सज्जन लोग, साधु। नहीं तो साधुओं को तो फिर गुस्सा ही गुस्सा आएगा, वो तो दुखी दुखी रहेंगे, क्योंकि जहां देखो वहीं विकार विकार दिख रहा है, सब लोग गलत गलत कर रहे हैं, है ना। वो तो अपने स्वरूप की साधना करते हैं और सारी दुनिया की साधना करती है, पर की साधना करती है, भोगों की साधना करती है, तो वो तो दुखी होते रहेंगे फिर। और जंगल में जानवर जो हैं वो एक दूसरे को खाते रहते हैं, उत्पाद मचाते रहते हैं, लड़ते झगड़ते भी रहते हैं, तो वो फिर तो दुखी होते रहेंगे। लेकिन वो संसार का यथार्थ स्वरूप समझते हैं और उनके प्रति उनके हृदय में करुणा आती है और वो सोचते हैं ऐसा मैंने भी अनंतों बार ऐसी पर्यायों को पाया है, धारण किया है, और मैं संसार में घूमता रहा अपने को भूलकर, वस्तु स्वरूप को भूलकर, तत्व ज्ञान को भूलकर, भगवान जिनेंद्र की वाणी को भूलकर, अब मुझे वस्तु का स्वरूप समझ में आया है, अब मुझे मोक्ष ही पाना है। और ऐसा विचार करके वो अपने स्वरूप में लीन हो जाते हैं और ऐसा अभ्यास करते करते एक दिन इस तरह लीन होते हैं स्वरूप में कि उनको केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है और वो अरहंत बन जाते हैं, फिर बाद में सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, अनंत सुखी हो जाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरह से भवदत्त की स्थिति को देखकर जीवनधर कुमार के हृदय में दया की भावना जागृत हुई। अब आगे देखिए, ये कथा यहाँ तक हो गई, ये प्रकरण यहाँ समाप्त कि वो भवदत्त नाम का विद्याधर वैसे ही का वैसा रहा और अपनी पत्नी को ढूंढता रहा होगा, फिर मिली होगी कि नहीं प्रतिष्ठा है, चिंता तो नहीं हो गई, मिल गई होगी कि नहीं मिली होगी। ये संसार में अनादिकाल से जीव कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है, लेकिन उसे अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये उदयाधीन व्यवस्था है, पुण्य और पाप के अधीन है ये सब व्यवस्थाएं। इसलिए अब मिल गया होगा, मिल गई होगी तो भी आपको क्या खुशी होगी, नहीं मिली होगी तो भी क्या दुख होगा। हाँ, ये जरूर बात है कि उसे जीवनधर कुमार ने इतना बढ़िया उपदेश दिया लेकिन उसको कोई असर नहीं हुआ। ठीक है, वो हमने भी तो सुना कि नहीं, हम लोगों ने, सबने, तो हमें भी तो संसार शरीर भोगों से वैराग आना चाहिए, है ना। नहीं तो हमारे साथ भी कोई उदाहरण घटित होगा फिर जो कि उसके लिए दिया गया है। और फिर भी हम यदि इस उपदेश का अनुकरण नहीं करते हैं तो फिर ज्ञानियों को तो हमारे ऊपर दया ही आएगी, वो द्वेष भाव नहीं रखते, है कि नहीं, क्रोधित नहीं होते कि तुमने क्यों नहीं मानी बात, क्यों नहीं सीखी बात, कि नहीं, दया आती है। देखो आगे देखिए, अब इसके अनंतर उस स्थान से निकलकर जीवनधर कुमार ने किसी बगीचे का आश्रय लिया, अर्थात वे किसी बगीचे में पहुंचे, आगे बढ़े, है ना। ये कथा तो यहाँ पूरी हो गई। इसके बाद आगे बढ़े तो क्या हुआ, बगीचे में निश्चय से पहले नहीं देखी हुई वस्तु के देखने में प्रायः मन उत्कंठित हुआ करता है। अदृष्ट पूर्व दृष्टौ ही प्रायेणोत्कंठते मना। और इसके पहले वाला भी पढ़ा कि नहीं, 61, उत्पत्ति स्थिते प्रबुद्धाना मनुकंपा ही युज्यते। ये 61वां था, ये 62वां। अब देखिए आगे बढ़ते हैं कि क्या हुआ। फिर वहां उनने क्या देखा बगीचे में। अब बगीचे में पहुंच गए हैं नित्या, जीवनधर कुमार अब जंगल से निकलकर कहाँ पहुंच गए, बगीचे में, उद्यान में, गार्डन, पार्क, है ना, समझ गए कि नहीं। आजकल के पार्कों जैसे नहीं, उससे भी उत्कृष्ट पार्क, जहाँ फल लगे हैं, फूल लगे हैं, जहाँ पर बढ़िया सुहावना वातावरण है ना, बड़े बड़े पार्क, तालाब भी होगा
और हंस भी होंगे और अनेक अनेक तरह के मोर वगैरह पक्षी होंगे, है ना। ऐसे बढ़िया सुहावना वातावरण होगा जहां, ऐसे सुंदर पार्क, वहां टिकट नहीं लगती, ठीक है नहीं, वहां टिकट नहीं लगती है, वहां तो सबका स्वागत है, आओ घूमो। अब जीवनधर कुमार बगीचे में पहुंच गए। बगीचे में पहुंचे तो क्या देखा नित्या वहां उनने, मैत्री? उस बगीचे में उस देश के राजकुमारों में से कोई भी राजकुमार धनुष से किसी आम्र फल को तोड़कर वापस लाने में समर्थ नहीं हुआ। क्या हुआ वहां पर कि वो राजकुमार, उस देश के राजा के जो कुमार थे, अब भाई 5वीं शादी करवानी है कि नहीं जीवनधर कुमार की? तो राजकुमार मिल गए, तो राजकुमारी भी मिलेगी अभी थोड़ी देर बाद, मिलेगी कि नहीं? देखो कि उसी बगीचे में एक राजकुमार अपने बाण से आम्रफल गिराने का पुनः पुनः प्रयास कर रहा था, तथापि वह उस कार्य में सफल नहीं हो पाया। बहुत जो राजकुमार होंगे बहुत सारे, तो उसमें एक राजकुमार एक एक करके वो प्रयास करते हैं ना, तो वो बाण मार रहे थे आम के फल में, जिससे कि वो टूट के नीचे गिरे, है ना। निशाना भी साधना सीख रहे थे और आम भी गिरा रहे थे जिससे खा भी सकें। तो धनुर्विद्या का भी अभ्यास कर रहे थे, लेकिन सफल कोई नहीं हो पा रहा था। ठीक है, निश्चय से असमर्थ पुरुषों द्वारा करने के लिए अभ्यास किया हुआ सरल काम भी क्या दुस्साध्य नहीं होता है, अपितु दुस्साध्य होता ही है। अर्थात असमर्थ मनुष्य को सरल काम भी कठिन हो जाता है, क्योंकि वो काम तो सरल है लेकिन उसके लिए कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि उसकी शक्ति नहीं है, उसमें वो योग्यता नहीं है, उसने उस तरह का अभ्यास नहीं किया है ना। वो तो बस थोड़ा बहुत पढ़ता रहा और थोड़ा बहुत लिखता रहा और थोड़ा बहुत रटता रहा और एग्जाम पास होके सर्टिफिकेट लेके और अपने आप की शान मारता रहा, सीखा तो कुछ भी नहीं, हुनर तो कुछ पैदा नहीं किया, प्रतिभा तो विकसित नहीं हुई, टैलेंट तो आया नहीं है। तो ऐसी पढ़ाई क्या काम की? ऐसी पढ़ाई के काम की है? ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ। परंतु जीवनधर कुमार ने बाण से छेदित उस फल को बाण सहित ग्रहण कर लिया। क्या मतलब हुआ? निश्चय से प्रत्येक कार्य में उत्साह व निपुणता युक्त पुरुष ही इच्छित कार्य को सफल करते हैं। क्या मतलब हुआ? धनुर्विद्या में निपुण और उत्साह मूर्ति जीवनधर कुमार ने उस आम्र फल को बाण सहित ग्रहण किया, मतलब कि उससे धनुष लिया, बाण लिया, और जब उस बाण से आम को मारा तो आम तो मिला ही, आम के साथ बाण भी मिला और उनको प्राप्त हो गया, मतलब निशाना साधा, अचूक निशाना जीवनधर कुमार ने साधा। वो बात यहाँ पर बताई गई है, क्योंकि उत्साह तथा तत्परता से काम करने वाले चतुर लोग अपना इच्छित कार्य तत्काल और सहज ही सिद्ध कर लेते हैं। इसलिए उत्साह होना चाहिए, तत्परता होना चाहिए, सीखने में उत्साह हो, तत्परता हो, तैयार हो हमेशा सीखने के लिए, है ना। और जब कोई बोले तो उसको ऐसे बिल्कुल चातक दृष्टि से, जैसे कि एक बूंद गिरती है तो चातक अपने मुंह में ग्रहण कर लेता है, ऐसा बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। कौन सी बढ़िया बात आई, कौन सी बात सीखूं और उसका प्रयोग करके जीवन को महान बनाऊं, ऐसा प्रयत्न होना चाहिए सीखने वाले में। तो जीवनधर कुमार इस तरह के उत्साहित व्यक्ति थे, है ना। तो उन्होंने वो कार्य किया और सफलता मिली। तो क्या हुआ? लक्ष्य से च्युत है बाण जिसका, ऐसा वह राजकुमार
जीवनधर कुमार की बाण निपुणता को देखकर अत्यंत आश्चर्ययुक्त हुआ। निश्चय से स्वयं जिसको ना कर सके ऐसा उत्तम कार्य दूसरे के द्वारा कर दिया जाना असक्त पुरुषों को आश्चर्य के लिए होता है। अरे हम तो इतनी देर से प्रयास कर रहे थे, हैं, वो बाण आम में लगा ही नहीं रहा था, यहां तो आम में बाण लगा भी और वो आम सहित बाण भी प्राप्त कर लिया। मतलब तत्काल सीधा निशाना लगाया, अचूक निशाना। तो वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, है ना। राजकुमार था, वो बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ। फिर क्या होता है आगे देखिए कि जिसका बाण खाली गया उस राजकुमार ने जीवनधर कुमार से दीनता पूर्वक डरते हुए अपना वृत्तांत कहा। निश्चय से समर्थ पुरुषों के समक्ष असमर्थ मनुष्य तुच्छ या दीन हो जाता है ना। उससे वह मदद मांगना चाहता है ना, तो उसके सामने वह दीन हो जाता है और विनम्र हो जाता है। तो इस तरह वह उसकी स्थिति बनती है। वही यहाँ हुई और वह व्यक्ति, वह राजकुमार जीवनधर कुमार के सामने अत्यंत विनम्र हो गया और दीनता पूर्वक अपना वृत्तांत कहने लगा, अपने बारे में बताने लगा। तो क्या बताता है कि हे धनुर्विद्या में प्रवीण जीवनधर कुमार, मुझसे कहा हुआ करने योग्य है, मतलब मैं जो कह रहा हूं वो आपको करना चाहिए, अथवा नहीं ये करने योग्य। अच्छा फिर पहले पूरा पढ़ते हैं। हे धनुर्विद्या में प्रवीण जीवनधर कुमार, मुझसे कहा हुआ करने योग्य है अथवा नहीं यह आप जाने, किंतु कानों को अप्रिय भी मेरे वचन आप अवश्य सुने। फिर बाद में बताना कि मैं जो कह रहा हूं वो ठीक है कि गलत है, वो आप बाद में बताना, लेकिन पहले मेरी बात आप ध्यान से सुन लीजिए। हे महापुरुष, है ना, आप मेरी कृपा करके मेरी बात सुन लीजिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप मेरी बात मतलब मुझे अपनी बात कहने का तो समय दीजिए, है ना, बात कहने दीजिए। इस तरह से बड़े दीनता पूर्वक, विनम्रता पूर्वक, विनय पूर्वक वह राजकुमार जीवनधर कुमार से कहने लगा। फिर क्या हुआ, उसने क्या वर्णन किया। अब उपकथा अगली शुरू होती है ना। तो यहाँ 17वीं उपकथा है। इस मध्य देश में स्थित यह हेमाभा नाम की नगरी है। उसका राजा दृढ़मित्र नाम का क्षत्रिय है और उसकी स्त्री का नाम नलिना है। नए नए नाम मिल जाते हैं, आप लोग भी ग्रहण कर सकते हैं, नलिना। और उन दोनों के सुमित्र आदि कई पुत्र हैं, उनमें से मैं भी एक हूं। हम सब उम्र से ही बड़े हो गए हैं, परंतु विद्या से बड़े नहीं हैं। कहते हैं ना, बढ़ तो रहे हो, बढ़ोगे कब? बढ़ तो रहे हैं, उम्र में तो बढ़ रहे हैं, बुद्धि में कब बढ़ेंगे? तो वो ये देखो अपनी बात कह रहा है कि हम लोग उम्र में तो बड़े बड़े हो गए हैं सब राजकुमार, लेकिन विद्याओं में हीन है ना, बुद्धि में हीन है। हमें कुछ ये सब जानकारी नहीं है, ये सब कैसे करें हम, है ना, ये सब विद्याओं में प्रवीण नहीं है। तो क्या कहता है, हमारे यह पूज्य पिता धनुर्विद्या में पंडित पुरुष को खोज रहे हैं। यदि आप कुछ दोष न समझें तो इनको भी देखें, अर्थात उनसे मिलें, ऐसा कुमार ने कहा। राजकुमार ने क्या कहा कि आप यदि ठीक समझें, आप बुरा ना माने, तो मैं जो कह रहा हूं वो आप निवेदन है कि हमारे पिताजी धनुर्विद्या में कुशल किसी विद्वान को ढूंढ रहे हैं। तो आप तो विद्वान हैं, धनुर्विद्या में अत्यंत कुशल हैं, तो आप कृपया हमारे पिताजी से मिल लीजिए। जैसे बच्चे नहीं कहने लग जाते हैं, कोई अच्छे टीचर हों और उनसे वो प्रभावित हो जाता है, तो वो अपने कहता है हमारे पापा से मिल लो, हमारी मम्मी से मिल लो,
और आप हमें पढ़ाने लग जाओ, ऐसा कहता है कि नहीं? तो ऐसे ही वो राजकुमार भी अपने जीवनधर कुमार से निवेदन कर रहा है कि वो उनके पिताजी से मिल लें। तो देखिए मिलते हैं कि नहीं, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे जीवनधर कुमार? अब ये देखते हैं कल, यदि मिलेंगे तो मिल जाएंगे और नहीं मिलेंगे तो अपन क्या कर सकते हैं। हम तो पढ़ेंगे ना कि आगे जो हुआ होगा वो पता चल जाएगा हैं, और फिर उनका विवाह भी तो संपन्न होना है। वो किस तरह संपन्न होगा वो घटना भी आगे आएगी, तो उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। इस तरह ये 70 नंबर तक का श्लोक हो गया है और इसके आगे की चर्चा अपन कल करेंगे। अब हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। जिन्होंने तैयार की है स्तुति, जिन वैन सुनते मोरी भूल भगी, जिन वैन सुनते मोरी भूल भगी, कर्म स्वभाव भाव चेतन को भिन्न पिछानन सुमति जगी। जिन वैन सुनते मोरी भूल भगी, जिन वैन सुनते मोरी भूल भगी, निज अनुभूति सहज ज्ञायकता, तो चिर रुष तुष मैल पगी। जिन वैन सुनते मोरी भूल भगी, जिन वैन सुनते मोरी भूल भगी, चार बाद धुनि निर्मल जलते, विमल भई समभाव लगी। जिन वैन सुनते मोरी भूल भगी, जिन वैन सुनते मोरी भूल भगी, संशय मोह भरमता विघटी, प्रगति आत्म सोच सगी। जिन वैन सुनत मोरी भूल भगी, जिन वैन सुनत मोरी भूल भगी, डोल अपूरब मंगल पायो, शिव सुख लेन होत। जिन वैन सुनत मोरी भूल भगी, जिन वैन सुनत मोरी भूल भगी। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। महान जिन धर्म की जय हो, जय हो, जय हो। सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्ठी का स्मरण करें।